नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। ये जो गोलमेज सम्मेलन का जो काल था 1930 से 32 तक का काल, ये भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का, खास करके ये जो समय था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस समय भारत में काफ़ी जोरों पर था। और इसके पहले भी काफ़ी आंदोलन हो चुके थे। इन सभी आंदोलनों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अंग्रेजों के मन में यह विचार आया कि अब हमें यहाँ कुछ न कुछ संवैधानिक सुधार देने होंगे, इन्हें कुछ स्वशासन की दिशा में अग्रसर करना होगा। तो इन्हीं सब विचारों से भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 तक 32 की अवधि में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। यहाँ हम उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। 12 नवंबर से प्रारंभ हुआ था यह। इसका जो आयोजन स्थल था लंदन का सेंट जेम्स पैलेस था और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा इस आंदोलन की अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कुछ परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 57 जो थे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे और 16 रियासतों के प्रतिनिधि थे। हिंदू महासभा की ओर से एम आर जयकर, बी एस मुंजे, उदारवादियों की ओर से सिवाई चिंतामणि, टी वी सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद इमाम और फजलुल हक ने, जबकि सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया था और दलित वर्ग की ओर से बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में खास बात यह रही कि ब्रिटेन के जो तीनों दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर, इन तीनों ने ही इस गोलमेज सम्मेलन, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें भाग लिया था। ये जो सम्मेलन था एक ऐसा पहला सम्मेलन माना जाता है जिसमें भारतीयों को भी ब्रिटिशों के बराबरी का दर्जा दिया गया था और उनके साथ बैठ करके मीटिंग की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, क्योंकि प्रथम गोलमेज के सम्मेलन के समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग जो थी अपने ये अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी, वहीं बी आर अम्बेडकर भी अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को पड़े हुए थे। तो इन्हीं सभी गतिरोधों की वजह से, इन अलग अलग इनकी जो मांगे थी, मुस्लिम लीग की, बी आर अम्बेडकर की, अलग अलग निर्वाचन मंडल की, अलग प्रतिनिधित्व की, ये जो सम्मेलन था इन्हीं गतिरोधों के बीच यह सम्मेलन असफल हो गया, यानी कि इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसी बीच भारत में क्या होता है कि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय होते हैं और गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौते के बाद गांधी जी जो है कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसका आयोजन भी लंदन में हुआ था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ होने के समय जो भारत के वायसराय थे यह लॉर्ड वेलिंगटन हो चुके थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शामिल हुए थे। इनके साथ सरोजनी नायडू भी लंदन गई थी। यह लोग 12 सितंबर को लंदन पहुंचे थे। इस सम्मेलन में अन्य भारतीय दलों के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, घनश्याम दास बिरला आदि भी सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कुछ मांगे रखी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। इसमें गांधी जी की जो कुछ मांगे थी वह क्या थी? केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, अस्पृश्यों को हिंदू धर्म का एक भाग माना जाए। उन्होंने कहा कि जो अस्पृश्य हैं वह हिंदू हैं, इसलिए उन्हें अलग से अल्पसंख्यक ना माना जाए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की जाए।
सम्मेलन में उपस्थित जो, लेकिन गांधी जी की ये दोनों मांगे थीं, इसका सम्मेलन में उपस्थित मुसलमान, ईसाई, आंग्ल भारतीय और दलित प्रतिनिधियों ने विरोध किया और सभी अपने अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग पर अड़े रहे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ही भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, तो इस बात का भी बाकी सभी दलों ने विरोध किया था। तो इस तरह से यह जो सम्मेलन था, यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यह भी इन्हीं सांप्रदायिक बातों में उलझा रहा और यहाँ भी कोई निर्णय नहीं हो सका। इस सम्मेलन के अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा भी की कि यदि भारतीयों में आपसी सहमति नहीं होगी तो वे जल्दी ही सांप्रदायिक निर्णयों की घोषणा कर देंगे। तो अंततः क्या होता है, यह सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ, यहाँ भी कोई निर्णय नहीं हो पाया और गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को खाली हाथ भारत के बम्बई लौट करके आ जाते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भी ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी, और इस सम्मेलन में ब्रिटेन की जो पहले सम्मेलन में हमने देखा था कि ब्रिटेन की 3 पार्टियां थी, लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव। और ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था, थर्ड आरटीसी जो था, यहाँ पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया और भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया। बी.आर. अम्बेडकर ने फिर से दलितों के प्रतिनिधि के रूप में इस आंदोलन में भी भाग लिया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। इसी गोलमेज सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है कि पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया। तो यह एक कॉलेज के छात्र थे रहमत अली, इनके द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव रखा गया। इस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तत्कालीन जो भारत सचिव सैमुअल होवर थे, इनके पर्यवेक्षण में तीनों गोलमेज सम्मेलनों की जो सिफारिशें निकली थी, उनके आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली एक संसदीय कमेटी ने इस पर विचार किया और बाद में कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसमें इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का कहा जा सकता है कि काफ़ी प्रभाव था। ये थे हमारे तीनों गोलमेज सम्मेलन और इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया, और अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक